कि अडानी ने गड़बड़ी की है। आप भाजपा पे सवाल उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं कि अडानी और भाजपा का चोली दामन का रिश्ता है। आखिर इस चुप्पी का राज क्या है? मोदी चुप, अमित शाह चुप, सेबी चुप, ईडी चुप, सीबीआई चुप। ये चुप्पी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों लोगों का लाखों करोड़ रुपया इन दोनों विश्वसनीय संस्थानों में जमा है। जैसा प्रतीत हो रहा है कि एलआईसी और एसबीआई दोनों डूबने के कगार पे है। देश की जनता त्राहिमाम में, लेकिन प्रधानमंत्री के मौन है। मोदी जी का नाम जुड़ता है अडानी के साथ, इसलिए कांग्रेस विरोध पर उतरी है। यह वाकई आप लोगों को उनकी फिक्र है जिनका पैसा लगा है एसबीआई और लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, लोग अपनी बेटियां की शादी के लिए एलआईसी में पैसा रखते हैं और वो पैसा डूब गया तो निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार के लोग कहाँ जाएंगे? और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये जानने का प्रयास भारत की एक एक जनता कर रही है। भारतीय जनता पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भारतीय जनता पार्टी शर्म करो, शर्म करो। अडानी ग्रुप्स के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे हैं और ऐसी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें चल रही हैं कि एसबीआई और एलआईसी ने सबसे ज़्यादा जो है अडानी ग्रुप्स को कर्ज दे रखा है, एसबीआई ने, और एलआईसी सबसे बड़ी निवेशक है। रांची में आज कांग्रेस इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कुमार राजा के नेतृत्व में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या बात है, कांग्रेस इसे लेकर इतना गर्म क्यों? जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे अडानी अंबानी के पॉकेट में चले गए हैं। जैसा प्रतीत हो रहा है कि एलआईसी और एसबीआई दोनों डूबने के कगार पे है। देश की जनता त्राहिमाम में, लेकिन प्रधानमंत्री के मौन है। इस देश की जनता प्रधानमंत्री की बात सुनना चाहती है कि आखिर वो क्या करते इसके बारे, क्यों उनको इतना छूट दिया गया, इतने बड़े उद्योगपतियों को, कि जनता की कमाई उनके पैसे में कैसे गई। 70 सालों में जितने संस्थानों को सरकार ने बनाया था इस जनता के लिए, रेलवे हो और तमाम फैक्ट्रीज हो, सरकारी बैंक हो, इन सबको डुबाने का अडानी मोदी जी कर रहे हैं। आखिर ये देश की जनता कहाँ जाएगी? जब से वो सरकार में है लगातार वादा किया लोगों ने कि नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, लेकिन सब मोर्चों पे विफल है। और आज यहाँ की जनता उनसे मांग कर रही है, कांग्रेस पार्टी वाले उनसे मांग कर रहे हैं कि आप सामने आइए और बताइए कि आपके दोस्त जो भागने वाले हैं उनको कैसे आप रोकिएगा। मोदी जी का नाम जुड़ता है अडानी के साथ, इसलिए कांग्रेस विरोध पर उतरी है। यह वाकई आप लोगों को उनकी फिक्र है जिनका पैसा लगा है एसबीआई और एलआईसी? नहीं, मोदी जी के नाम अडानी जी के साथ जुड़ा है, इसके लिए हमें फिक्र नहीं है। फिक्र हमें इसलिए है कि निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय ठोला खोमचा वालों का पैसा उस शेयर में लगा है। लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, लोग अपनी बेटियां की शादी के लिए एलआईसी में पैसा रखते हैं और वो पैसा डूब गया तो निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार के लोग कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं। प्रतिपक्ष के ऊपर तो ईडी आ जाती है, विपक्ष के ऊपर ईडी आ जाती है। इतना बड़ा घटना घटने के बाद भी आज देश की प्रमुख संस्था सीबीआई हो या ईडी हो, वो खामोश क्यों है? प्रश्न ये है। लेकिन तमाम जानकारों का कहना है ना कि आपका पैसा नहीं डूबेगा एसबीआई में जो लगा। गारंटी कौन लेगा? प्रधानमंत्री ले गारंटी कि देश के जनता का पैसा हम नहीं डूबने देंगे, ये हम श्योर करते हैं। इसका कांग्रेस ये चाहती है कि इस पर जांच हो और ये इतने अरबों रुपया का जो घोटाला हुआ है, ये इसे हम घोटाला मानते हैं। और ये जो घोटाला हुआ है, आखिर इसकी वास्तविकता क्या है? हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर आखिर पुष्टि क्यों नहीं कर रही है प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तमाम जानकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि आपका जो एसबीआई में पैसा है वो नहीं डूबेगा। फिर कांग्रेस क्या चाहती है कि मोदी जी आकर सामने कह दें? बिल्कुल, हम अपने प्रधानमंत्री से जनता सवाल कर रही है कि आखिर जो वित्तीय संस्थान है, जो सबसे विश्वसनीय संस्थान हुआ करते थे देश के, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या एलआईसी हो, जिनके ऊपर आंख मूंद करके देश की जनता विश्वास करती थी, आज उसकी विश्वसनीयता खतरे में। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये जानने का प्रयास भारत की एक एक जनता कर रही है। आपने कहा कि लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं, कौन सा रॉकेट साइंस है जो एक दिन में ही उनको सारी चीज़ें पता चल गई? क्या कोई उन्होंने पहले से ये सिस्टम लगा रखा था जो प्राथमिक जांच के लिए सेबी लगाया करती है? आखिर इस चुप्पी का राज क्या है? मोदी चुप, अमित शाह चुप, सेबी चुप, ईडी चुप, सीबीआई चुप। ये चुप्पी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों लोगों का लाखों करोड़ रुपया
इन दोनों विश्वसनीय संस्थानों में जमा है। और आज जिस प्रकार से देश के हालात बन पड़े, मौद्रीकरण की नीति इन्होंने लाया, देश की परिसंपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं लोग। इनकी गलत नीतियों के कारण सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, देश की जनता महंगाई का दंश झेल रही है। ऐसे में अगर अर्थव्यवस्था धराशायी होती है, बाजार धराशायी होता है, तो ये देश कहाँ जाएगा, इसकी चिंता एक सजग राजनीतिक विपक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी को है। इसलिए हम आंदोलन के रास्ते पर हैं। कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन? बिल्कुल, जब तक इसका जेपीसी गठन करने की मांग की जा रही है, देश की संसद में आप चर्चा नहीं कराना चाहते, आप प्रेस को नहीं बोलना चाहते, तो आखिर आप सिर्फ मन की बात कब तक करेंगे, जन की बात कब सुनेंगे? कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस चाहती है कि लोगों को इस विश्वसनीयता का जो संकट आया है उससे उबार करके एक मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ हम आगे बढ़े, यही हमारी चाहत है। कांग्रेस को वाकई आम जनता की चिंता की पैसा है, या आप लोग एक मानसिकता लेकर चल रहे थे कि अडानी के शेयर्स गिरे और हम भाजपा पर हमलावर? नहीं, अगर अडानी के शेयर गिरे और हम भाजपा पे हमलावर हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनका रिश्ता फेविकॉल के गठजोड़ की तरह है, कि इसलिए उस पर सवाल उठ रहे हैं। आपने ही सवाल उठाया कि अडानी ने गड़बड़ी की है, आप भाजपा पे सवाल उठा रहे हैं। इसलिए उठा रहे हैं कि अडानी और भाजपा का चोली दामन का रिश्ता है और सब कुछ इन लोगों के जानकारी में हो रहा है। हमारा पैसा जो एसबीआई में है, हमारा पैसा जो LIC में है, वो डूबने के कगार पे है। अगर आज अडानी डूब रहे हैं तो उनके पास 38% जो उन्होंने कर्जा लिया हुआ है, उस कर्जे का 38% SBI ने दिया हुआ है। LIC का उसमें जो इन्वेस्टमेंट है उससे वो प्रभावित होगा और LIC डूबेगा तो लोग डूबेंगे। LIC ने इस नारे के साथ पैसा लिया है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आज लोग कह रहे हैं कि जिंदगी के साथ थी, अब अडानी के साथ है LIC, तो ये ठीक नहीं है। तमाम जानकारों की तरफ से, SBI की तरफ से भी कह दिया गया है कि आपका पैसा सुरक्षित है, फिर हड़बड़ी नहीं, क्यों नहीं कहेंगे वो? कोई भी डूबने वाली संस्था, सहारा क्या कह रही है कि आपका पैसा डूब गया है? सहारा में लाखों लाख लोग रोड पे भटक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका पैसा सुरक्षित है। तो जो पैसा रखते हैं वो तो कहेंगे ही। हम भी चाहते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहे, लेकिन सिर्फ बोलने मात्र से नहीं होगा। जो लाखों लाख करोड़ रुपए लोगों के डूब रहे हैं अडानी में, अडानी डूबेंगे तो SBI भी डूबेगा। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और पता नहीं निर्मला सीतारमन जी को एक दिन में कैसे समझ में आ गया कि जो इतना विपक्ष हल्ला कर रहा है या सारे लोग कह रहे हैं, और उसका इतना जल्दी से उन्होंने जवाब दे दिया। किस दबाव में दिया ये तो वही बताएंगे बेहतर। हम ये समझते हैं कि ये गड़बड़ी हुई है और लोगों का पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। दादा, बैंकों की तरफ से तो कहा जा रहा है कि आपका पैसा सुरक्षित है, फिर कांग्रेस को इतनी हड़बड़ी क्यों? नहीं, देखिए, कहा जा रहा है पैसा तो सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह से वित्तीय संस्थानों के साथ जो केंद्र सरकार जो कर रही है, आने वाले दिन में देश के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट होगा। ऐसा इसलिए आपने देखा होगा भाई, कई एक बैंकों को मर्जर भी कर दिया गया। LIC में आम आदमी लोगों का पैसा LIC SBI के साथ जुड़ा रहता है पूरा, और किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, उद्योगपति को पहुंचाने के लिए इस तरह का किया जा रहा है। इनके कई एक ऐसे उदाहरण हैं जो आज अडानी अंबानी के बारे, चाहे आप गोड्डा का पावर प्लांट को कह लें, अभी आपका नैनो का इफ्को का हुआ, ये निजी लोगों को लाभ पहुंचाने। मैं इसलिए ये जो SBI LIC के संबंध में ये इसका राशि को वहाँ इन्वेस्ट करना और ये इस तरह से करना बिल्कुल खतरा है। ये इन चीज़ों को सरकार को, वित्तीय संस्थान पर इस तरह का उनको हस्तक्षेप करना बिल्कुल सही, कहीं से उचित नहीं है। बायो सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Bayo, a leading institute for pre-medical exam. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in